लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू की चर्चा तेज हो गई है। दोनों दिल्ली की सरकार की चाबी बन गए हैं। 400 पार का दावा करने वाले मोदी भी दोनों नेता के आगे नतमस्तक हैं। भाजपा की घेराबंदी भी नीतीश और नायडू पर है। नीतीश कुमार एनडीए में रहें या इंडिया में, विपक्ष का खौफ बना ही रहेगा। वह दिल्ली से लेकर बिहार की सरकार को कभी भी हिला सकते हैं, क्योंकि सत्ता की चाबी की बड़ी कड़ी इस वक्त वही है। अब तक वह भाजपा की शर्तों पर सरकार चला रहे थे, लेकिन अब सरकार नीतीश की शर्तों पर चलेगी। सीएम नीतीश कुमार को कमजोर समझना बड़ी गलतफहमी रही। लोकसभा चुनाव के दौरान वह काफी सुस्त दिखाई दिए थे। वह भाजपा के फायर ब्रांड नेताओं की तरह दौरा भी नहीं किए थे। कई सभा में मोदी के सामने ही उनकी जुबान भी फिसल गई। इस पर मोदी को भी हंसी बहुत आई थी। पटना में मोदी के रोड शो में भी नीतीश का हाल देखकर यही लगा था कि अब वो थक गए हैं, मानसिक और शारीरिक रूप से कमजोर हो गए हैं। लेकिन लोकसभा चुनावों ने सब कुछ उलट कर रख दिया। नीतीश कुमार आज इतने ताकतवर हो गए हैं कि वह मोदी पर भी दबाव बना रहे हैं। वह देश और राज्य चलाने में बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स भी जुबान फिसलने की घटना को नीतीश का जोक ही मान रहे हैं। जी बता दें कि लोकसभा चुनाव के दौरान 12 अप्रैल 2024 को नीतीश कुमार नवादा में सभा कर रहे थे। उन्होंने भरी जनसभा में कहा था कि इस बार एनडीए के 4000 से भी ज्यादा एमपी जीतेंगे। सीएम ने इस बार 4000 पार का नारा कई बार दोहराया और इसको लेकर कई बार मजाक के भी पात्र बने। यह पहला मौका नहीं था। चुनाव प्रचार के दौरान एक सप्ताह के भीतर 2 बार ऐसी बातें वो कह चुके हैं। इसके पहले 7 अप्रैल 2024 को वह एक ऐसा बयान दिए थे। हालांकि जब भी उनकी जुबान फिसली, उन्होंने हंसी मजाक में सुधार भी कर 12 मई 2024 को जब पटना में मोदी का रोड शो हुआ तो नीतीश कुमार काफी मायूस दिखाई दिए। वह मोदी के साथ चल तो रहे थे, लेकिन नीतीश कुमार में ना तो ऊर्जा दिखाई दे रही थी और ना ही वह खुशी दिखाई दे रही थी। ऐसे में लगा कि वह मोदी के साथ रोड शो में खुद को कंफर्ट महसूस नहीं करा पा रहे और एक थके हुए नेता के रूप में मोदी के साथ चलते रहे और जनता इसका मतलब भी अपने अपने हिसाब से निकालती रही। महागठबंधन में बाहर निकलकर एनडीए में आने तक नीतीश कुमार ऐसे ही कमजोर दिखाई देते रहे। कई बार जुबान भी फिसली और कई हरकतों से खूब ट्रोल भी किए गए। पक्ष और विपक्ष के नेता भी नीतीश कुमार को राजनीति में संन्यास की बात कहने लगे थे। वाकया 19 मई 2023 का है, जब नीतीश कुमार एक दिवसीय दौरे पर दरभंगा में थे और एक कार्यक्रम के दौरान सीएम नीतीश कुमार अपने संबोधन में प्रधान सचिव का ही नाम भूल जाते हैं। नीतीश कुमार ने अपने प्रधान सचिव को प्रधानमंत्री का प्रधान सचिव कह दिया था और विधानसभा में भी ऐसा ही वाकया हो चुका है, जब 21 मार्च 2023 को सदन में संबोधन के दौरान उन्होंने कहा कि जब वो अटल बिहारी वाजपेयी के मंत्रिमंडल में गृह मंत्री थे तब उन्होंने खिलाड़ियों को नौकरी दी थी और इस पर भाजपा ने खूब तंज भी कसा था। अब लेकिन हाल ये है कि नीतीश कुमार एक मजबूत कड़ी दिखाई दे रहे हैं। अब डबल इंजन की सरकार में नीतीश कुमार को पायलट साबित हो रहे हैं, जहां पर नीतीश कुमार के बिना कुछ भी कर पाना नामुमकिन सा दिखाई दे रहा है।